कहते हैं किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे दिलाने में लग जाती है। डायलॉग कहीं सुना है ना? बिल्कुल, शाहरुख खान का डायलॉग है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नमस्कार, सबका स्वागत है ब्लेस मी यूनिवर्स में। अगर आपको ऑकल्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि हम जिस चीज़ को दिल से चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक यूज़ करो या ना करो। अगर इसका एग्जांपल दूँ तो सोचो, कभी आप सिर्फ सोचते हो कि काश इसका कॉल मुझे आ जाए, या फिर सोचते हो कि काश इनसे मैं मिल सकूं किसी से, या फिर सोचते हो कि काश आज मुझे अ, कोई कॉफ़ी ही पिला दे या कुछ चाय ही पिला दे। ऐसा कभी कुछ सोचा आपने? और कभी वो चीज़ हो जाती है तुरंत। हो सकता है कि आपने सोचा है जिसका कॉल आ जाए वो कॉल आ जाता है, या फिर कोई मिलने आ जाता है। ये चीज़ होती है ना? क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत दिल से तीव्र इच्छा करके वो चीज़ मांगते हो, तो वो मिल जाती है। आप इसके लिए कोई टेक्निक यूज़ करो ना करो, वो यूनिवर्स कंटिन्यू आपके लिए काम कर रहा है। इसका रीज़न है, देखिए हमारे दो माइंड समझिए कि जो मेनली काम करते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड जिसे चेतन मन कहते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जिसे अवचेतन मन कहते हैं। कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 5% ही काम करता है, और 95% काम सबकॉन्शियस माइंड करते रहता है। लेकिन हम यूज करते हैं 95% सिर्फ कॉन्शियस माइंड को, जो काम करने में थोड़ा सा कम है, लेकिन हम उसे ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, और सब कॉन्शियस माइंड का हम यूज ही नहीं कर रहे, जो 95% रिजल्ट हमें देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही सब सिखाया जाता है कि आप कैसे इसको बढ़ाए, कैसे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को हम बढ़ाए। इसकी एक टेक्निक मैं आज दूंगी कि हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यही टेक्निक लेके आज मैं आई हूँ। देखिए, कॉन्शियस माइंड जो है, चेतन मन जो है, वह हमारे सुबह आँख खोलने से लेके सोने तक काम करता है। जब तक हम सो नहीं जाते तब तक वो काम करता है, उसके बाद कॉन्शियस माइंड का काम रुक जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यह 24 आवर्स काम करते रहता है, यानी हम सो भी जाते हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। कॉन्शियस माइंड ये वो है जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ें सिर्फ अंदर जो जा रही है हमारे ब्रेन के अंदर, वो कॉन्शियस माइंड ले रहा है। कि हम देख रहे हैं ये मोबाइल है, ये घर है, ये कोई चीज़ है, लैपटॉप है, लाइट्स है, ये सब कॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं। या फिर कोई चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है, वो देखने के बाद हम कॉन्शियसली सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। ये जो है अच्छी वर्ड अगर आप बोलोगे, ये सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है। या ये चीज़ बुरी है, सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा या सुख दुख ये कुछ भी नहीं पता है। ये कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बता रहा है, ठीक है। तो जब हम ये सीड डाल देंगे सबकॉन्शियस माइंड में, तो क्या होता है, फिर हम रुक जाते हैं। कई बार हम होता है कि हमने एक चीज़ देखी, हमने कहा हाँ ये बहुत अच्छी है, काश ये मुझे मिल जाए। ये भी कभी मन में आ जाता है। सोचो कि एक ड्रेस देख ली आपने, लाल कलर की ड्रेस हो, कोई येलो कलर की ड्रेस हो, कोई भी हो जो आपको पसंद आई, और आपने सोचा कि हाँ ये अच्छी है, काश मुझे मिल जाए। ये सीड चला गया सबकॉन्शियस माइंड में। उसके बाद आप भूल गए, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड ने अगर पकड़ लिया तो वो चीज़ आपको बार बार दिखती रहेगी। या तो टीवी पे देखते रहोगे, या तो फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो शॉप में, वही वही कलर की देखते रहोगे। ऐसे कंटिन्यू होता है। तो ये काम कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। बहुत पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड में। इसे हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इसको मैं आगे बता रही हूँ। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू काम करते रहता है।
ना वो सोता है, ना वो रेस्ट लेता है, कुछ नहीं। कॉन्शियस माइंड, हम सो जाते हैं तो वो भी सो जाता है, वो काम नहीं करता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा सुख दुख ये सब चीजें पता नहीं होती है। ये अगर हमने सोची, कॉन्शियसली हमने ये सोची, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ लेता है। कई बार आपने ये भी अनुभव किया होगा, सोचिए कि आपने कोई बुरी चीज देख ली या सुन ली। जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं उनके साथ ये बहुत बार होता है। कोई चीज आपने देख ली या सुन ली, आपके कॉन्शियस माइंड ने वो पकड़ लिया और सोच रहे हो कि ये मेरे साथ भी हुआ तो, ये चीज अगर मेरे साथ भी हुई तो, सब ये कॉन्शियस माइंड ने ले लिया। ठीक है, अब आप वही चीज सोचते हुए सो गए। अब ये चीज कहाँ पहुंची? सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आपने वो सोचा सोते समय। तब सोते समय तक आपने वो सोचा, आप सो गए, कॉन्शियस माइंड तो बंद हो गया, सबकॉन्शियस माइंड तो जग रहा है। उसने वो बुरी चीज पकड़ ली। ठीक है, बुरी चीज पकड़ने के बाद वो क्या करेगा, सपना आपको वैसे ही दिखाएगा। आपको सपने भी आते हैं उस टाइम पे, फिर आप जो भी बुरा सोचोगे उसके बारे में सपने आएंगे आपको। और फिर वो सपना आया तो सुबह उठते ही क्या होगा, कॉन्शियस माइंड उठ गया और आपको याद आ गया, अरे मैंने ये बुरा सपना देखा। अब वो बात जो है वो सब कॉन्शियस माइंड में उसने स्टैंप लगा दिया। अगर वो चीज आपके साथ नहीं होनी होती है, लेकिन फिर भी हो जाएगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो पकड़ लिया। ये जो चीजें है ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो, किसी के लिए भी हो, खुद के लिए हो, दूसरों के लिए हो, सबके लिए अच्छा सोचो, जो भी सोचना है। और सबसे मेजर है कि सोते समय तक और उठने के बाद हमेशा अच्छी बात ही सोचो, क्योंकि वो टाइम होता है सबकॉन्शियस माइंड का, वो बहुत एक्टिव रहता है उस टाइम पे। इसलिए हमेशा अच्छी बात को सोचो, क्योंकि देखिए कॉन्शियस माइंड जो है यह जागरूक है। जागरूक इसमें हम जो जो डेली वर्क हम करते हैं, जैसे उठने के बाद हमें ब्रश करना है, पता है, डेली वर्क हो गया। और जो हम एक ना हमारे शरीर को जो घड़ी लगा देते हैं कि इतने बजे करना, उतने बजे वो करना, इतने बजे करना, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। सबकॉन्शियस माइंड उसमें कुछ नहीं करता है। ठीक है, ये जागरूक अवस्था में होती रहती है सब बातें। लेकिन जब कोई चीज ऐसी हो कि जो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और फिर वो उसने पकड़ ली, तो फिर आप उसे नहीं मिटा सकते। अगर एग्जांपल देना हो तो देखिए, हम कॉन्शियसली तैरना सीखते हैं, कॉन्शियसली साइकिल चलाना सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते 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 फिर सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर हम कॉन्शियसली कुछ भी नहीं करते, सबकॉन्शियसली होते रहता है वो, हाँ साइकिल ऐसे चलानी है, तैरना ऐसा है, वो सब अपने आप होते रहता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है, जिसका हमें नॉलेज नहीं रखना पड़ता ना, वो चीजें करता है। जैसे सांस लेना, हार्ट बीट, ऑर्गन्स के काम, ये हम नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली ये नहीं कर रहे, ये सबकॉन्शियसली हो रहे हैं सब काम। ये काम सब सबकॉन्शियस माइंड हमारा करता है। इसका मतलब क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड जो है ये हमें हमारी हैबिट फॉर्मिंग करता है। समझ रहे हो, एक बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये कॉन्शियसली रिपीट कर रहे हैं। कॉन्शियसली रिपीट होने के बाद सबकॉन्शियस माइंड वो कैच कर लेता है और वो हमारी हैबिट बन जाती है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड को भी हैबिट फॉर्मेशन के लिए कुछ टाइम चाहिए रहता है हमेशा। इसलिए आपने देखा होगा, मैं हमेशा कोई टेक्निक बताती हूँ तो उसमें 21 दिन का समय बोलती हूँ, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो जाने के लिए 21 दिन का समय चाहिए। तो 21 दिन तक हम कोई भी टेक्निक हो, वो 21 दिन तक करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। यही सिंपल सा रूल है। इसलिए कुछ भी सोचते हो, कॉन्शियसली सोचते हो, तो पॉजिटिव ही सोचो, क्योंकि जब हम रेगुलर पॉजिटिव सोचेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव ही काम करेगा। रेगुलरली नेगेटिव सोचेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड रेगुलरली नेगेटिव काम करेगा।
रेगुलरली हम बोलेंगे कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो एग्ज़ाम से ठीक से पास ही नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो रिज़ल्ट अच्छा ही नहीं आएगा, मुझे तो पैसे ही नहीं मिल सकते, मुझे जॉब ही नहीं मिल सकते, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मैं सुंदर ही नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं। तो ये अगर रेगुलर करते रहोगे तो क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड वही बात सुनेगा और वही दिखाएगा आपको, ठीक है? इसलिए अगर आप पॉजिटिवली सब बोलते रहोगे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग, आई एम ग्रेट, कंटिन्यू ऐसे पॉजिटिव थॉट्स दो, आई एम हेल्दी, कंटिन्यू पॉजिटिव थॉट्स दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड वही देगा आपको। इसलिए हमेशा याद रखो, हैबिट फॉर्मिंग के लिए कॉन्शियसली हम एक्टिविटी करते रहेंगे, पॉजिटिव एक्टिविटी करते रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स देंगे, पॉजिटिव एक्शंस करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। यह सिंपल रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कैसे करें, आज हम ये देखते हैं। देखिए, जितना भी कुछ है, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो, सब एनर्जी है, ठीक है? ये सब कुछ एनर्जी है। ये यूनिवर्स पूरा एनर्जी पे काम करता है और वो एनर्जी से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, वो वाइब्रेशन से यूनिवर्स हमें सब कुछ देते रहता है, ठीक है? ये एक मंत्रा बोलो या कुछ भी बोलो, ये आप रटते रहो, एवरीथिंग इज एनर्जी, यूनिवर्स रन्स ऑन वाइब्रेशन, ठीक है? ये आप रटते रहो तो आपको ध्यान रहेगा। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, हाँ ये एनर्जी, मेरे वाइब्रेशंस नेगेटिव हो रहे हैं, स्टॉप। वाइब्रेशन को नेगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव करना है वाइब्रेशन को। हम अच्छा सोच रहे हैं, वाह, वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो रहे हैं, हम अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, नाइस, ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जा रहे हैं, वही हमें मिल रहे हैं, ठीक है? सिंपल ये बात आप हमेशा याद रखो अगर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। लोग हमेशा बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन हमारा क्यों नहीं हो पाता है, क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो यही एक रीज़न है कि देखिए, हम कोई कुछ बात करने जाते हैं और जैसे सोचिए आपने सिंपल सी टेक्निक की, जो अगर आप देखोगे तो कोई भी स्क्रिप्टिंग करता है, 369 टेक्निक करता है, 555 टेक्निक, कुछ भी कोई भी टेक्निक आप कर लो, आपने वो लिखा, पॉजिटिवली लिखा है, ठीक है, कि मुझे ये जॉब मिल गई है, आपने ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा, आप ये कर रहे हो टेक्निक, लेकिन बीच में आप सोचोगे लेकिन कैसे होगा ये होगा भी या नहीं, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये तो हो जाना चाहिए था। ये जो निगेटिव थॉट्स आपके बीच में आ रहे हैं ना, यह निगेटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं और इस वजह से मैनिफेस्टेशन होगा, मैनिफेस्टेशन किंतु बहुत लेट करेगा। इसलिए कभी भी निगेटिव थॉट्स दिमाग में लाना ही नहीं है। आपने लिखा, बस यूनिवर्स ने दे दिया, आपने छोड़ देना है वो। ये हमेशा एक बात ध्यान रखना। तो देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड 3 समय पे बहुत एक्टिव रहता है। पहला है, बिल्कुल जब हम आँख खोलते हैं, आँख खोलते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है। दूसरा, जब हम मेडिटेशन करते हैं, फिर कोई भी टाइम हो, मेडिटेशन के टाइम सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। तीसरा, जब बिल्कुल हम गहरी नींद आ रही है हमें और फिर भी हम हल्के से जगे रहते हैं, होता है ऐसे कि आपको बहुत नींद आ रही है लेकिन फिर भी आप जगे हुए हो, वो टाइम जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड ओपन होने का टाइम होता है। तो ये जो 3 टाइम है, इस 3 टाइम पे कभी भी निगेटिव थॉट या निगेटिव एनर्जी नहीं देनी है, कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है। जो भी चाहिए आपको बस एक बार सोच लो उस टाइम पे, देखिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तब। अब ये कैसे हो रहा है देखिए, जब हम सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से ये जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस है, ये 3D वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड से ये 5D वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ये जो 3D वर्ल्ड है, ये फिजिकल वर्ल्ड, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये पूरा 3D वर्ल्ड है। यहाँ से हमें वहां पे पहुंचने के लिए जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत पहुंचा देता है।
5D वर्ल्ड में जाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड से हमें काम करना होता है। और वो समय जो मैंने बताया वही 3 समय पे ये बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके बाद दिन भर आप इसे रिपीट करते रहोगे तो भी चलता है, तब भी वो, क्योंकि रिपीटेशन से ही हैबिट बनेगी, और हैबिट बनेगी सबकॉन्शियस माइंड ही हैबिट बनाता है। तो ये आप कंटिन्यू करते रहिए। दूसरी टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की, विजुअलाइजेशन। जो भी चीज़ आपको चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, उससे आपको अपने मन की आंखों से देखना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है। वो मिलने के बाद आपको कैसी खुशी हो रही है। कई लोगों को ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है विजुअलाइज़ करना, खुद को वैसे देखना, उस टाइम पे देखना, वहाँ पे देखना, या उस चीज़ को अपने ऊपर देखना, ये बहुत मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, कोई भी एक पिक्चर आप नेट से ले सकते हो। जैसे समझिए कि आप चाह रहे हो कि आपके बाल लंबे हो जाए, ठीक है? अब कई लोगों को ये होता है कि उनके बाल लंबे हो जाए, ये सोच के विजुअलाइज करने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है कि मैं कैसे देखूँ मेरे बाल लंबे हो गए हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे वैसे कोई भी अच्छी बालों वाली, लंबे घने बालों वाली एक फ़ोटो अपने स्क्रीन पे लगा लो और उसे देखते रहो। ये भी चलेगा, इससे भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। ये सिर्फ मैंने बालों के लिए कहा है, आप किसी को पैसा चाहिए, पैसों की लगा दो, किसी को एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन वाली लगा दो, किसी को अगर प्यार वाली चाहिए तो प्यार वाली लगा दो। कोई भी, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है वो पिक्चर लगा दो और उसे कंटिन्यू देखते जाओ। जब भी आपको टाइम मिले उसे देख लिया, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तीसरा टाइम होता है सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिव होने का, जब हम अकेले होते हैं। बी अलोन। हमेशा याद रखो, जब भी हम अकेले होते हैं ना, मैंने कहा बी अलोन, लोनली नहीं। अलोन रहने, अलोन होना और लोनली होना बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। हम अलोन तो हो सकते हैं, लोनली जो है ना, वो अगर हम 10 लोगों के साथ भी हो तो भी लोनली रहते हैं। लोनली नहीं होना है हमें। अलोन यानी अकेले रहना है। उस टाइम पे हम सबकॉन्शियसली काम करते हैं, हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और हमें आइडियाज आने लगते हैं। उस टाइम पे भी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आज जो टेक्निक लाई हूँ वो है 17 सेकेंड टेक्निक। यह अब्राहम हिक्स ने क्रिएट की हुई, बनाई हुई टेक्निक है। उनका कहना है, जब हम किसी एक थॉट को, किसी एक चीज़ को हम 70 सेकेंड तक अपने माइंड में होल्ड कर सकते हैं, तो ये टेक्निक तुरंत काम करने लगती है। देखिए 17 सेकेंड्स बोल रही हूँ मैं, बहुत डिफिकल्ट है फिर भी एक थॉट को 17 सेकेंड सोचना, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि हर सेकेंड में हमारे थॉट्स जो है ना चेंज होते रहते हैं। तो सोचिए एक सेकेंड में कितने ज़्यादा हो जाएंगे। तो बहुत डिफिकल्ट है, हम 17 सेकेंड एक थॉट पे लगा के रखे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा, माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा और फिर 17 सेकेंड को ट्राई करना है। तो ये टेक्निक कैसे करनी है वो देखते हैं। आपने एक कोई थॉट ले लिया, जैसे मुझे 90% मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है, ये आपका थॉट है, मुझे 90% मार्क्स मिल गए हैं। कोई भी थॉट लेते समय प्रेजेंट टेंस में लेना है, ठीक है। वो चीज़ आपके पास हो ना हो, अभी मिली नहीं मिली, कोई उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा, अभी बाद में, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस कुछ नहीं पता है। उसे सिर्फ पता है प्रेजेंट टेंस में वो है, सिर्फ अभी हम कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में ही है। मुझे 90% मार्क्स मिल गए, ये थॉट हमने एक ले लिया है, ठीक है। ये टेक्निक हमें 4 पार्ट में करनी है। 17 सेकेंड्स, फिर 17 सेकेंड्स, फिर 17 सेकेंड्स और फिर 17 सेकेंड्स। टोटल 68 सेकेंड्स हमें ये एक इसमें करनी है। अब देखिए इसमें क्या होगा, 17 सेकेंड आपने की, उसके बाद अगर आपको चाहिए 2 मिनट 2 सेकेंड सांस लीजिए, फिर से 17 सेकेंड का अलार्म लगाइए, फिर से 2 सेकेंड सांस लीजिए, फिर से 70 सेकेंड का अलार्म लगाइए। ऐसे इसमें आप कर सकते हैं। अब इसमें करना कैसे है, पहला जो 17 सेकेंड है उसमें आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डालनी है, मुझे 90% मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। ये आपने 17 सेकेंड्स पहला किया। दूसरे 17 सेकेंड को में आपको वो विजुअलाइज करना है
कि आपको 90% मार्क्स मिल गए हैं, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपको अवार्ड मिला है, आपका नाम आया है पेपर में, आप बहुत खुश हो, वो सब कुछ विजुअलाइज करना है 17 सेकेंड। फिर उसके तीसरे 17 सेकेंड में हमें वो फील करना है बहुत खुशी से कि वाह, ऐसे नाच रहे हो, भाग रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, पूरी फैमिली आपके साथ है, पूरा फील करना है वो। ये तीसरा 17 सेकेंड्स हुआ। और चौथे 17 सेकेंड में आपको शांति से वो सब कुछ देखते रहना है कि हाँ, ये सब कुछ हो चुका है, मेरा है ये। ऐसे 4 बार हमें करना है। 4 बार करने के बाद आपको ये सुबह भी करना है, दोपहर में भी करना है, शाम को भी करना है। सिर्फ 68 सेकेंड्स आपसे बोल रही हूँ, 70 सेकेंड्स बोलो। 17 सेकेंड वाली 70 सेकेंड तक ही करो आप, सुबह, दोपहर और शाम को। ये आप कहीं पे भी बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब 17 सेकेंड में सिर्फ उसी पे ध्यान लगा रही हूँ तो भी होता है। ज़रूरी नहीं कि मुझे ध्यान में बैठना है, करना है, लेकिन मेरा पूरा माइंड उस पे चला जाना चाहिए कि मुझे मिल गई वो चीज़। ऐसा आपको करना है 21 दिन तक, ठीक है। सुबह शाम, या तो ये पॉसिबल हो रहा है तो आप बिल्कुल उठते ही कीजिए और सोने से पहले कीजिए, ठीक है। 2 बार कीजिए, लेकिन 21 दिन तक आपको रेगुलर करना है। इसमें भी अगर आप ये लिख सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिखी हुई बात तुरंत वाइब्रेशन उसके पहुंच जाते हैं। तो अगर लिख भी सकते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिख सकते, थॉट सिर्फ क्रिएट किए, 17 सेकेंड आपने क्रिएट किए, 4 बार किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो ये सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन आप करके देखिए। ये किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके हेल्थ की मैनिफेस्टेशन हो, आपके मार्क्स के मैनिफेस्टेशन हो, आपके एजुकेशन की हो, आपके जॉब की हो, या आपकी बॉडी को आपको स्ट्रांग बनाना है उसके लिए, किसी गेम में आपने पार्टिसिपेट किया, वो जीतना है उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप ले सकते हो। तो ये 17 सेकेंड वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिए और लाइफ में बहुत प्रोग्रेस लाइए। हमेशा ऐसे ही अलग कुछ चीज़ें लेके आऊँगी, बने रहिए। थैंक यू सो मच।